हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जस्ट अ सेकंड। आप प्लीज कोई जस्ट अ सेकंड। सो नाउ यू कैन सी योर कमेंट्स एज वेल। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हाउ आर यू ऑल? हेलो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? दैट्स ग्रेट। मैं भी बढ़िया प्लान से। Okay, so should we start the meeting or shall we wait for some time more till 9:35? All right, all right. Okay, so within 2 minutes we'll start the meeting. Okay, so now we should start the meeting. सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या आप सबको पता है कि आज हम क्यों यहाँ पर हैं और किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं? एवरीवन हियर? Okay, RG Plus. That's great. Okay, okay. All right. That's great. When you all know that we are here to talk about one of the best product in forever living product, which is a RG Plus. उसके पहले मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। सब रेज हैंड करना, रेज हैंड का ऑप्शन है आप सभी के पास। कितने लोग हैं जो प्लेयर्स कम्युनिटी में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, न्यूबीज हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम में सेशन अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? All right, all right. 4, 5, 6। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा हर किसी से यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, आई कैन सी सो मेनी पीपल आर हियर। तो जितने भी लोग हैं, फॉरएवर में आने के बाद, प्लेयर्स कम्युनिटी आने के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लेयर्स कम्युनिटी का पार्ट होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? यू आर अ पार्ट ऑफ प्लेयर्स कम्युनिटी, यू आर अ पार्ट ऑफ प्लेयर्स, हाउ यू आर फीलिंग? लकी, दैट्स ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट। All right, so we should start the meeting now. मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। माई सेल्फ सचिन राव एंड आई एम अ पार्ट ऑफ प्लेयर्स कम्युनिटी। आप सब तो जानते ही हो शायद से। एंड आज हम बात करने वाले हैं आरजी प्लस की।
और आई कैन क्लेम वन थिंग, अगर आपने मुझे अगले 15 मिनट तक सुन लिया, अगले 15-20 मिनट जितने भी देर सेशन चलने वाला है, आपने अगर मुझे ध्यान से सुन लिया, तो यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज, जो कि आपके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प होने करने वाला है आपका, और साथ ही साथ यू विल हैव योर हेल्थ इन योर हैंड। ठीक है, आप सभी की हेल्थ आप लोगों के हाथ में रहेगी, तो मुझे एंड तक सुनना। और आई कैन क्लेम कि अगर आपने मुझे एंड तक सुन लिया, तो बहुत सारी नॉलेज आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट जो नए नए हैं आपको पता चलेंगे, और बहुत सारी चीजें हम नई सीखेंगे, और आपकी हेल्थ के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो उसके पहले कुछ आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ एक ट्रू फॉल्स टाइप का गेम होता है ना, वो मैं खेलना चाहूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं अभी, उन सभी के लिए है कि एक फैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें मैं चाहता हूँ आप सभी पार्टिसिपेट करें, आप सभी मुझे बताएं कि ये फैक्ट सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहली बात कि पिछले 20 साल की मैं बात करूं, पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस ने ग्रो किया है या मेडिकल साइंस नीचे गया है? अगर ग्रो किया है तो रेस हैंड करें। ठीक है, पिछले 20 साल में ग्रो किया, आप टाइप भी कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, यू कैन टाइप एज वेल। ओके, मीन ग्रो किया है, तो उस हिसाब से ओके, एवरीवन इज टेलिंग ग्रो किया है, पिछले 20 साल में ग्रो किया है, तो जिस हिसाब से ग्रो किया है उस हिसाब से बीमारियां कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? आई वॉन्ट एवरीवन हियर टू टाइप कि बीमारियां कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? ओके, कम होना चाहिए थी। ओके, एवरीवन इज टेलिंग कि कम होना चाहिए थी, कम होना चाहिए थी। ऑल राइट, बट एक्चुअल में बीमारियां कम हुई है या बढ़ी है? हॉस्पिटल कम हुए हैं या बढ़े हैं? आज से अगर 20 साल पुरानी में बात करूं, 50 साल पुरानी में बात करूं, तो 10 किलोमीटर में एक, 20 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, नर्सिंग होम हुआ करता था। आज देख रहे तो हर एक किलोमीटर में हॉस्पिटल्स है, मेडिकल शॉप्स है। सो ये हॉस्पिटल बड़े हैं 20 साल में, मतलब बीमारियां भी बढ़ी है, हॉस्पिटल भी बढ़े, मतलब मेडिकल साइंस ने ग्रो तो किया, बट साथ ही साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी चला कि आज अगर 1000 करोड़ की लागत से कोई सा हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, तो उसके लिए पहले से ही पेशेंट्स रेडी है, पहले से कस्टमर्स रेडी है। आप इस बात से एग्री करते हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो रेस हैंड करें। ओके, दैट्स ग्रेट, everyone agree with the same point, everyone agree with the same fact. That's great, that's great. ओके, सो और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, पहले एक बात बता के कि हमारी बॉडी 3 चीजों पे डिपेंडेंट है आज के टाइम में। मेरी उंगलियां देखिएगा, हमारी बॉडी 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज एयर, हवा, हमारे आउटसाइड की हवा। सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज फूड। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी पार्टिसिपेट करना उसमें। आपके जो आसपास की हवा है, क्या वो शुद्ध है या पॉल्यूटेड है? ठीक है, आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप हियर कि आपके आउटसाइड जो हवा है, आपके आउटसाइड जो एयर है, क्या वो शुद्ध है, हाँ या ना? कैन टाइप एज वेल। पॉल्यूटेड है, राइट, दैट्स ग्रेट। ओके, मीन पॉल्यूटेड है। आप जो पानी पी रहे हैं, आज की बात की जाए तो हर किसी घर में, एवरी होम हैज आरओ, प्यूरिफायर जिसे आप कहते हैं। तो आज हम बिना आरओ का पानी पीना प्रीफर नहीं करते। ठीक है, इस बात से भी आप लोग एग्री करते होंगे, बट आरओ उस पानी का मिनरल भी निकाल लेता है। इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? मतलब पानी हम आजकल सिर्फ गला गीला करने के लिए पी रहे हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज वो आरओ जो है वो जीवाणु विषाणु तो हटाता है, साथ ही साथ उसमें जो प्रॉपर मिनरल्स उनको पानी से मिलना चाहिए था, नहीं मिलता है। ठीक है, अब तीसरी चीज में बात करूं खाने की, एक फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के हिसाब से 60 to 70% पेस्टिसाइड
रहता है, जहर है खाने में। इस बात से आप एग्री करते हैं? मैं कोई जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल फूड की बात कर रहा हूँ। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है? आप जो दाल खा रहे हो, आप जो सब्जी खा रहे हो, आप जो रोटी खा रहे हो, आप जो फल खा रहे हो, उन सारी चीजों में आज जहर है, हाँ या ना? अगर है तो हैंड रेस करें। Okay, that's great. That's great. Yeah, everyone here are so excited and have very good knowledge. That's great to see here. तो मेन हम हमारे आसपास ना एयर सही है, सेकेंड चीज हमारे आइट साइड ना पानी सही है, हमारे आइट साइड ना खाना सही है, तो फिर करें क्या? ठीक है, आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन एंड मुझे आप ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट द RG प्लस। जस्ट अ सेकेंड। Okay, everyone here can see my screen or not? Okay. ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी यहाँ पर? Okay, that's great. ठीक है, तो आप सभी को एक नाम दिख रहा होगा अभी सामने, विच इज RG प्लस। आज का जो सेशन होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड सेशन। मैं फैक्ट की बात करूंगा, जड़ की बात करूंगा, और सबसे पहले एक वर्ड आपको दिख रहा होगा RG, एंड उसके आगे दिख रहा होगा एक प्लस, फॉरएवर इज फॉरएवर। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करें, बट एक वर्ड दिख रहा होगा RG, उसके आगे एक प्लस लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आज हम फैक्ट की बात करेंगे, फैक्ट के बाद कुछ डिसीजेज की बात करेंगे, कुछ बीमारियों की बात करेंगे, हमारे RG प्लस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हमारी हेल्प कैसे करेगी, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज जो RG प्लस के जस्ट नीचे लिखिए, दैट इज LRG9, विच इज अ फुल फॉर्म ऑफ RG। ओके, तो LRG9 ये चीज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि कुछ साल पहले तक साइंस के लिए चमत्कार कुछ था ही नहीं। साइंस सिर्फ फैक्ट पे बात करता था। साइंस की डिक्शनरी में एक वर्ड नहीं था, वो था चमत्कार, जिसे कहते हैं मिरेकल। साइंस हर चीज में बोलता था कि सबूत बताओ, हमें सबूत चाहिए, मिरेकल कुछ नहीं होता। बट एक टाइम ऐसा आया जब साइंस ने खुद ने किसी एक चीज का नाम मिरेकल रखा। उस मिरेकल का नाम था LRG9, जिसे मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों, बिल्कुल आगे समझेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अच्छा, LRG9 के बारे में समझने से पहले हमें अमीनो एसिड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं डेप्थ की बात करूंगा। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड विच क्रिएट द प्रोटीन इन अवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन का काम अमीनो एसिड करता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फूड, वाटर, फ्रूट्स। ठीक है, हम बाहर से वो कंज्यूम करते हैं। सेकेंड इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब उसे बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी बाहर से कोई बॉडी को हम कंज्यूम नहीं करते, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, विच इज कॉल्ड एज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि जिसके लिए कोई ह्यूमन डाइट की जरूरत नहीं होती है। थर्ड वन इज कंडीशनल अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा, ये वो अमीनो एसिड है जो कि बाहर से लेना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलरली डिसीज या डिसऑर्डर से लड़ने के लिए, राइट? तो अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई वो नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। अब हम बात करने वाले हैं LRG9 की। अभी तक मैंने बताया कि LRG9 इज अ मिरेकल मॉलिक्यूल। साइंस ने खुद ही की डेफिनेशन को चेंज किया। साइंस ने माना कि नहीं दोस्त,
चमत्कार होता है, इस दुनिया में चमत्कार होता है, उस चमत्कार के नाम को दिया, उस चमत्कार को एक नाम दिया, उसका नाम था LRG9। ठीक है, LRG9 मिरिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज LRG9 है क्या? LRG9 इज अ ब्रांच ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड की ब्रांच है, आप कह सकते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड है, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, इट इज एन कंडीशनल अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा असेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि अमीनो एसिड जो है, ये जो LRG9 है, वो हमें मिलेगा कहाँ से? ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, हम कहाँ से इसे कंज्यूम कर सकते हैं? ठीक है, इन जनरल बात की जाए तो मीट में, नट्स में, इन सारी चीजों में LRG9 पाया जाता है। बट आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या कई ह्यूमन बॉडी ऐसी है जो बाहर से, क्योंकि जो भी चीजें हमने थर्ड पॉइंट के बारे में बात किया था कि आज जो खाना है वो खाना खाना नहीं जहर है, राइट? कि खाना नहीं जहर है। तो पर्टिकुलरली बॉडी के साथ हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं। ठीक है, बहुत एकदम मैक्सिमम चीज, मतलब मीट हम खा रहे हैं तो मीट भी एग्जैक्टली मीट नहीं है। ठीक है, नट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें जो खा रहे हैं जिससे LRG9 हमको मिलना चाहिए था, वो हमें मिलता नहीं है। ठीक है, और ये LRG9 करता क्या है बॉडी में जाने के बाद? जैसे आप LRG9 कंज्यूम करते हो, इट उससे आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो सही हो जाता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ LRG9। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट, ठीक है, पहले बेनिफिट में सारी चीजें आ जाएगी। पहले तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहली बात तो इसे आपके दिल को कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आपके दिल की दवा है। ठीक है, कई शायरों ने कहा है कि दिल की कोई दवा नहीं होती, बट दिल की दवा है। दवा नहीं है, दवा बोलना गाली होता है फॉरएवर में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पावरफुल सपोर्ट के लिए LRG9 मस्ट है, या LRG9 एक मिरिकल है, या LRG9 एक चमत्कार है। ठीक है, तो अभी हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक बात करेंगे आपके दिल की, और दूसरी बात करेंगे आपके दिमाग की। ठीक है, तो पहले बात कर ली जाए दिल की। आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो एवरेज या नॉर्मल एज होती थी समवॉट अराउंड 80-90 साल कोई इंसान जी ले तो कहा जाता था कि नहीं यार जिया है। या किसी की 80 साल में डेथ हो जाए, 75 साल में डेथ हो जाए, तो कहा जाता था नहीं यार अभी तो 10 साल और जीता, अभी तो 5 साल और जीता। हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी कि यार वो 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर किसी को हार्ट अटैक आया है, बहुत बड़ी बात हो जाया करती है। बट आज के दौर में देखा जाए तो एवरेज 60-65 साल कोई जी लिया तो कहता है कि दुनिया देख ली उसने। ठीक है, और हार्ट अटैक हमारे पड़ोस के घर में किसी को आ जाए तो हमारा रिएक्शन ऐसा आता है कि हाँ ये तो सबको होता है, या मैक्सिमम लोगों को होता है। ठीक है, मरने का बहाना ही हार्ट अटैक आज के दौर में, कि हार्ट अटैक इतना नॉर्मल हो चुका है, जो किसी टाइम पे इतनी बड़ी बीमारी हुआ करती थी वो आज नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, और हम लोगों की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि शख्सियत हमारी ऐसी रहती है कि जब तक घुटनों में दर्द ना हो तब तक हम इलाज नहीं करते, और इलाज भी कराते हैं जो पर्टिकुलरली डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर घुटना चेंज करने की बात करता है। ठीक है, तो उसके पहले बॉडी स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। जो आपकी बॉडी बनी है वो किससे बनी है? सेल्स के बाद आते हैं टिश्यूज के बाद आते हैं ऑर्गन्स के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम, फिर आती है आपकी बॉडी, राइट? तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके सेल्स से, फिर आते हैं टिश्यू में, फिर आते हैं ऑर्गन में, फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम में, फिर पहुंचती है आपकी बॉडी तक। फिर जब बॉडी में पहुंचती है फिर हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है, क्या करूं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 रुपए की
2 रुपए की पेन किलर है, आप ले लो, सही हो जाओ। ठीक है, हम भटक रहे हैं टॉपिक से, तो बात करते हैं अभी दिल की। तो दिल आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा नॉमिनल हो चुका है। आप हार्ट अटैक आता क्यों? पहली चीज, हार्ट अटैक आता क्यों? सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक का है, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, आप सभी लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होगा। कोलेस्ट्रॉल, और उसमें जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स रहते हैं आपके हार्ट के, वो स्पाज्म हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, ब्लड को बहने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, ब्लड को बहने का रास्ता नहीं मिलता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो हार्ट की डिसीज का कारण बन जाती है। ठीक है, तो इसमें अब हमारा जो L-arginine है या हमारा फॉरएवर का Rg+ है, कैसे हेल्प करता है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। कि हार्ट में सबसे पहली बात तो ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, राइट, ये न्यूट्रिशन है। एक पौधे को आप रोज पानी डालोगे तो वो सही रहेगा, मुरझाने के बाद फिर उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें उसको जिंदा करने के ट्राई करोगे तो नहीं होगा, पौधा आपके सेल्स के जैसा है, राइट। तो हर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर सकता है। अगर अभी आपको लगता है कि आप स्वस्थ हो तो उसे मेंटेन रखो। अगर गाड़ी नहीं है, सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, तो बाद में तो कभी पड़ेगी, कभी ना कभी तो ऑयल चेंज होगा, बट मेंटेन करके रखोगे सारी चीजें तो आगे ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, कई बीमारियों का इलाज नहीं है, बट उससे बचा जाएगा, उससे बचा जा सकता है। बहुत बड़ा एग्जांपल है कोरोना। ठीक है, तो हम बात करते हैं हार्ट आपका हेल्दी कैसे रहेगा। इफ यू कंज्यूम Rg+ कंज्यूम करते हो, L-arginine जो उसके थ्रू आपकी बॉडी में जाता है, तो बॉडी में प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड असल में यही मेडिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो आपकी स्पाज्म वेसल्स है ना, जो नॉर्मली धीरे 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 सेल लेवल पे संकुचित होते जा रही है, दबती जा रही है, वो खुलने लगती है। ठीक है, वो सही होने लगती है, वो रिकवर होने लगती है, मेंटेन रहती है। उससे पर्टिकुलरली जो ब्लड का सर्कुलेशन है सही बना रहता है। एक नॉर्मल जितना ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए उतना ही बना रहता है, और उसका एक सिंपल सा रिजल्ट निकलता है, वो है आपका हेल्दी हार्ट, राइट। वो रहता है आपका हेल्दी हार्ट, कि आपने अपने सेल्स पे काम किया और आपका हार्ट सही है, इन फ्यूचर आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, राइट। तो एक चीज जो कि मुझे आपके कमेंट्स अभी दिख नहीं पाएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, बट एक चीज से आप रिलेट करोगे कि हम लोग बारिश से नहीं बच सकते, कि अगर बारिश हो रही है तो उस बारिश से, मतलब बारिश को रोक नहीं सकते। अगर बारिश भगवान कर रहा है तो उस बारिश को हम रोक नहीं सकते। तब हम छाते का यूज करते हैं कि भाई साहब हम ना भीगे, राइट। तो आज के टाइम में आप जहर खाने से नहीं बच सकते, हर चीज में जहर है। मैंने बताया, आप सांस ले रहे हो जहर है, आप पानी पी रहे हो जहर है। ठीक है, आप पानी पी रहे हो जहर है, आप खाना खा रहे हो जहर है, राइट। मतलब बारिश तो आएगी, 12 महीने होगी, जहर की बारिश 12 महीने होगी, क्या करें? या तो भीग जाओ या तो फिर छाता, रेनकोट। ठीक है, छाता रेनकोट। तो यही छाता यही रेनकोट बन के आते हैं हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट, जो कि दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ इंसान तब लेता है जब बीमार पड़ जाता है, बट प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो हार्ट की हमने बात की, मैंने बोला था दिल और दिमाग की बात करेंगे, अभी दिल की बात हुई है, दिल को सुरक्षित रखा है। अब बात करेंगे हम हमारे दिमाग की। अब दिमाग की तो बात करेंगे, बट एक स्लाइड आपको सामने सामने दिख रही होगी अभी, वो स्लाइड से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो स्लाइड है उसमें 2 लोग आपको अभी दिख रहे होंगे। एक है दिमाग, ठीक है, एक है आपका दिमाग और एक है आपका दिल। एक है आपका दिमाग और एक है आपका दिल, और इन दोनों में आपस में जंग छिड़ी रहती है, ऐसा हमारा मानना है कि दिल की सुने या दिमाग की। कई शायरों ने लिखा भी है कि मेरा दिल नहीं मानता, दिमाग का क्या करूं। ठीक है, पर ये सारे भ्रम है। ठीक है, एक कंडीशन, जैसे कि थोड़ा सा टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करते हैं कि
कि हमारा दिल मतलब मन असलियत में हमारा मन कहता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा दिल बोल रहा है। दिल का काम सिर्फ पंप है, वो भगवान का बनाया हुआ, उसके अलावा कोई काम नहीं। बाकी सारी चीजें आपका दिमाग संभालता है, मन संभालता है। तो मन करा कि यार वाह, अभी बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन था, पार्टी नहीं की, मन कर रहा है पार्टी करने का। ठीक है, हमारा मन किया पार्टी करें, ठीक है, दिमाग ने बोला कर लो पार्टी करने। फिर मन करा कि यार पार्टी करना है तो आई विल ड्रिंक, मैं ड्रिंक करूंगा। ठीक है, और ड्रिंक करूंगा, आज तो टल्ली होना है, मतलब 6 महीने से बंद था घर में, आज टल्ली होना है। तो मन करा कि ड्रिंक करूंगा, वहां तक सही था, दिमाग ने बोला कर ले भाई, ठीक है, मत कर ले अपने मन। ठीक है, अब ड्रिंक कर लिया, उसके बाद आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फिर ड्रिंक तो करूंगा और 120 की स्पीड में कार भी चलाऊंगा, अपने दोस्तों को भी घुमाऊंगा। वहाँ वहाँ मतलब मन हमेशा उल्टी चीज करने का ही होता है, कभी अच्छी चीज करने का, भी किताब पढ़ने का मन नहीं होता। ठीक है, कभी किताब पढ़ने का मन नहीं होता। टीवी पे आता डिस्कवरी भी है, ओके, टीवी पे बहुत सारी चीजें भी आती है, पर डिस्कवरी बहुत कम देखता है। ठीक है, पर यहाँ दिमाग का कहाँ काम आता है। दिमाग कहता है कि अच्छा ठीक है, बहुत दिनों से घर में था, पार्टी कर ले। अच्छा, ड्रिंक करना है कर ले, 1-2 पैक पी लेना, और उसके बाद ओला करना, उसके बाद टैक्सी करना और घर पहुंच जाना सही सलामत। ठीक है, ये आपका दिमाग कहता है, तो हमेशा सुने अपने दिमाग, क्योंकि मन तो हमेशा उल्टी चीज ही कहेगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक अगेन, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, वो दिखेगा आपका दिमाग। ठीक है, हम बात करेंगे, आपसे 3 चीजें दिख रही होगी, 2 से रिलेट कर जाओगे, एक थोड़ी सी नहीं होगी। पहली चीज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस वर्ड सुना होने लग गया होगा, सोच रहे होगा कि मैं भी तो स्ट्रेस में हूँ। ऐसा मानना है कि 90% लोगों को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, या कभी ना कभी स्ट्रेस में आए। 99% लोग कभी ना कभी स्ट्रेस में आए, बट एक्चुअल में क्या वो स्ट्रेस होता है? साइंटिफिक स्ट्रेस मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रेस क्या होगा, या एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है? ठीक है, और स्ट्रेस होता है तो बॉडी में क्या क्या चीजें होती है, वो अपने माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए कैसे हानिकारक है, और उसके बाद जो हमारा RG+ है, हमारा जो फॉरएवर है, आपकी कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस के कई एग्जाम्पल लोग देते हैं कि वो प्रेशर कुकर है, बंद कर दो, सीटी मत दो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने सुने हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ह्यूमन बॉडी है, कोई 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 क्या कहते हैं, कोई प्रेशर कुकर वगैरह नहीं है। स्ट्रेस में एक्चुअल क्या होता है, स्ट्रेस में आपके माइंड में जो ब्लड फ्लो है ना, माइंड में जो पर्टिकुलर ब्लड फ्लो होना चाहिए वो कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से एंजाइटी होने लगती है, उसकी वजह से घुटन होने लगती है, क्लोस्ट्रोफोबिया सुना होगा। ठीक है, घुटन होने लगती है, मन कहीं नहीं लगता, मन कहीं नहीं लगता, दिमाग कहीं नहीं लगता, एक ही चीज के बारे में इंसान सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करता है, उसके नर्व्स काम करना थोड़े से बंद होने लग जाते हैं, और उसका स्ट्रेस का एक नेक्स्ट लेवल है, उसे इंसान डिप्रेशन कहता है। ठीक है, स्ट्रेस का एक नेक्स्ट लेवल है जिसे इंसान डिप्रेशन कहता है। उसमें आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो होता क्या है, हो क्या रहा है माइंड में, माइंड के जो वेसल्स है, माइंड के जो नसें हैं, वो उसमें प्रॉपरली खून नहीं पहुंच रहा है दोस्त, तो स्ट्रेस हो रहा है। तो फॉरएवर का RG+ क्या करता है? ठीक है, दवाई नहीं है, पहली बार दवाई नहीं है, फिर से बोलो दवाई नहीं है। जिसको स्ट्रेस नहीं है वो भी ले सकता है, जिसको लग रहा है वो भी ले सकता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो करता क्या है कि आपने RG+ लिया, आप डेली बेसिस पे RG+, तो आपका माइंड की जो वेसल्स है ना, एक 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 जो नशे है ना, उसमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब माइंड फ्री रहेगा, और माइंड फ्री रहेगा तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डील इन स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड, स्किज़ोफ्रेनिया। पहली बार सुना होगा कई लोगों ने, कई लोगों ने शायद हो सकता है सुना हुआ हो। ठीक है, हमने कई एग्जांपल्स देखे। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया को समझने से पहले एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है। आपको थर्ड लाइन में एक वर्ड दिख रहा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है आपका दिमाग। ठीक है, आई रियली वांट टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। मैं आपसे बात करना चाह रहा था बट पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं पर्टिकुलरली सेशन के एंड में पूछूंगा। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनना। न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर है आपका दिमाग। ठीक है, आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे सोचना, आपको अभी ठंड लग रही होगी, क्यों लग रही है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर गर्मी लग रही है, याददाश्त, किसी चीज को याद रख रहे हो, सारी चीजें न्यूरोट्रांसमीटर से चल रही है। उसमें नर्व डेवलपमेंट होता है, न्यूरो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वो है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वन सर्वे 90% आज के टाइम में, ड्यू टू आप किसी भी चीज की बात कर लो, आई साइट के इतने टावर्स लगने की आप बात कर लो, जो रेडिएशन है हमारे आई साइड, उसकी वजह से हमें भूलने की आदत हो गई है। मतलब रात से भूल जाना, कुछ बातें भूल जाना, बीमारी नहीं है पर आगे जाके बन सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया वही है। कई बार कई टीवी सीरियल्स में देखते हैं ज्यादातर, तो हम किसी की याददाश्त चली गई, एकदम नहीं जाती, टाइम लगता है। ठीक है, टाइम कैसे लगता है? सेल से लेके बॉडी तक किसी भी चीज को आने में टाइम लगता है। ठीक है, सेल से बॉडी तक आने में किसी भी चीज को टाइम लगता है। 60 से 8 साल लग जाते हैं आपके घुटनों के दर्द को स्टार्ट होने में। तो 7 साल पहले हुआ था, अब भी नहीं हुआ। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया हर किसी को है, मैं तो मानता हूँ, मुझे है, आपको है, हर किसी को है। क्या मतलब? भूलने की आदत। छोटे छोटे टाइप, छोटे मोटे टाइप से बताऊँ, भूलने की आदत। किसी किसी को वो चीजें दिखती है जो होती नहीं है। ठीक है, जैसे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है स्किज़ोफ्रेनिया में? जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर से जो पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस होने चाहिए, वो होते नहीं है। ठीक है, वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिससे आपका नर्व डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब जो जो चीजें मतलब अभी बोल पा रहे हो, ठीक है, सुन पा रहे हो, ये सारी चीजें न्यूरोट्रांसमीटर की चीजें हैं, तो वो नहीं हो पाती है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ब्लड फ्लो। अगेन ब्लड फ्लो, अगेन ब्लड फ्लो। तो आपने L-आर्जिनाइन लिया, उसने प्रोड्यूस किया नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया? ने रिलीज किया कि आपका जो ब्लड फ्लो कंट्रोल किया न्यूरोट्रांसमीटर का, नर्व डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए। नर्व डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए, तो आपके जो कॉग्निटिव सिस्टम है, कॉग्निटिव फंक्शंस है, यही मतलब याद रखना, बोलना, सीखना, चलना, ये सारी चीजें मेंटेन हो जाती है, ये सारी चीजें अच्छे से काम करने लग जाती है। ठीक है, अगेन एक और पॉइंट, वापस से दवाई नहीं है। दवाई नहीं है। जिसको बीमारी है नहीं है वही नहीं लेगा। ठीक है, जिसको बीमारी नहीं है वही नहीं लेगा। जो बचना चाहता है इन फ्यूचर वो भी लेगा। ठीक है, क्योंकि दवाई नहीं है। दवाई हम कब लेते हैं? जब 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 कुछ प्रॉब्लम हो जाए, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाए, तब दवाई लेते हैं। राइट, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि लकवा जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो भी दिमाग में आता है। आपके हाथ नहीं चल पा रहे, उसका मतलब ही नहीं कि हाथ में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है। मतलब दिमाग का वो कॉग्निटिव सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, या वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या तो ब्लड क्लॉट जम गया है वहां पर। ये रीजन रहते हैं। अगर वो हुआ क्यों? वो हुआ क्यों? अचानक थोड़ी हुआ। ठीक है, लोग कहते हैं कि अचानक लकवा आ गया। ठीक है, वो पहले सेल लेवल पे आया था, सेल लेवल आने के बाद टिश्यू लेवल पे आया, टिश्यू लेवल आने के बाद तब भी घूम फिर रहे थे। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं हुआ ना। फिर उसके बाद ऑर्गन पे आया, ऑर्गन सिस्टम में आया, जब बॉडी में आया फिर डॉक्टर के पास गए। फिर बॉडी में आया फिर डॉक्टर के पास गए। फिर याद आया कि नहीं, हम उस टाइम न्यूट्रिशन ले लेते तो आज डॉक्टर को नहीं भरना पड़ता, एक और हॉस्पिटल का बजट हम लोग नहीं दे रहे होते। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट एनीथिंग। ठीक है, मैं किसी भी पर्टिकुलरली डॉक्टर या हॉस्पिटल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। ये चीज तो आपने सुनी होगी,
कई लोग इसे दिमाग का हार्ट अटैक कहते हैं। दिमाग का हार्ट अटैक कहा जाता है, ब्रेन हेमरेज। अब होता क्यों है? अगेन, दिमाग की चोट भी कहा जाता है। कई कई रीजन होते हैं ब्रेन हेमरेज होने के, राइट। तो अब ब्रेन हेमरेज में हमारा L-arginine कैसे पर्टिकुलरली हेल्प करेगा? अगर आप L-arginine या तो हो गया है या तो ना हो, क्या करे भाई साहब कि स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, क्या करे कि स्ट्रेस ना हो, क्या करे कि ब्रेन हेमरेज ना हो, जो कि आज नॉर्मल हो चुका है, क्या करें? तो L-arginine लो, ब्लड फ्लो सही रहेगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स है नॉर्मली अगर हो भी गया तो उस पर भी रिकवर कर देता है ये चीज। बट अगर नहीं हुआ है तो ब्लड वेसल्स सही रहेंगे। आपका जो पर्टिकुलरली सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सही रहेगा। और अगर हेमरेज हो चुका है, अगर हो चुका है तो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। जो चोट लगी वहां दिमाग आते देगा कि नहीं यार, अब थोड़ा सारी चीजें सही हुई है, ब्लड वेसल्स में फ्लो सही हुआ है, अब चोट भी सही हो जानी चाहिए, इन्फ्लामेशन भी सही हो जाएगा। ठीक है, so that's how L-arginine works in brain hemorrhage as well. Okay, so now we'll talk about one more thing. ठीक है, कि अब ये प्रोडक्ट जो है इसकी नॉलेज तो हमें आ जाएगी। हमेशा हमारे पास नॉलेज तो रहती है, बट हम गलत इंसान को गलत चीजें दे रहे हो, मतलब जिसे जरूरत नहीं है उससे सारी चीजें, जैसे कि ठीक है, आई विल गिव वन एग्जांपल। ठीक है, उसे रिलेट करना, भावनाओं पे जाना, सच्चों पे मत जाना। ठीक है, तो दो इंसान है, दो लोग हैं। ठीक है, एक भाई साहब आ रहे हैं आपके साउथ साइड से, केरल की, मतलब केरल घूम के आ रहे हैं, और वो हैं जो कि हर जगह का पानी कलेक्ट करते हैं। उनके बैग में हर तरह का पानी। अब सोचोगे कि सर पानी अलग अलग टाइप का, क्या पानी तो पानी होता है? सोच लो, कलेक्ट मतलब सोच लो, बहुत सारी चीजें सोचते हो ना, मैथ्स में भी सोचते हो ना, तो यहाँ भी सोच लो। ठीक है, कि पानी कलेक्ट कर रहा है वो इंसान, पूरा इंडिया घूम रहा है, अभी साउथ से इधर आ रहा है। ठीक है, और एक इंसान है जो प्यासा है, एक इंसान है जो रेगिस्तान से आ रहा है प्यासा है। दोनों के लिए पानी की डेफिनेशन अलग है। एक के लिए पानी कलेक्ट करना है कि मेरे पास 11 टाइप की बॉटल्स है, एक बार में रख लूंगा। ठीक है, और एक इंसान है जो कि जिससे पानी नहीं मिला तो मर जाएगा, जिसे पानी मिल गया तो उसके लिए अमृत से कम नहीं होगा, एक घूंट, एक बूंद। ठीक है, अब आप अगर उस साउथ वाले के पास जाओगे, वो पानी दोगे, तो आपका पानी चेक करेगा कि यार नहीं यार, मैं तो बिस्लरी पीता हूँ, मैं तो ये पीता हूँ, मैं तो वो पीता हूँ। वो जब तक उस पानी को नहीं उसकी वैल्यू रहेगी, जब तक उसका दूसरा पानी खत्म ना हो जाए, या तो वो उसको भी रख लेगा अपने पास सजा के। बट अगर दूसरा इंसान जो रेगिस्तान से चल के आ रहा है, जो बेचारा परेशान है, कुछ ट्रस्ट है, या आपको लग रहा है कि आगे हो जाएगा, या मान लो उसके पास पानी भी है तो उसको वैल्यू होगी, पता है कि आगे आगे वाला रेगिस्तान खत्म नहीं होगा, चलेगा, तो मुझे आगे भी पानी लगेगा, तो आपने उसको पानी दिया। ठीक है, वो बिना सोचे सबसे पहले तो ब्लेसिंग देगा आपको कि गॉड ब्लेस यू। उसके बाद आप उसको रास्ता दिखाओगे कि आगे थोड़े दूर पे जाओगे तो वहां मेरा एक और दोस्त मिलेगा, या मैं आपको फिर से मिलूंगा, वहां भी मेरे पानी का स्टॉल है, वहां से भी आप पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज की वैल्यू दोनों इंसान के लिए अलग अलग थी, राइट। तो यही होता है, बिजनेस इज नॉट टू मेक अ मनी। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे बना रहे हो। बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड हो, अगर आप कोई सा बिजनेस कर रहे हो और आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अगर आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो फिर पैसे का तो सोचना ही मत, पैसे तो अपने आप आते रहे, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप प्रोडक्ट सेशन ले रहे हो, लो, खुद की नॉलेज बढ़ाओ, बट वो नॉलेज आपके फैमिली के लिए होनी चाहिए, वो नॉलेज आपके आउटसाइड के लोगों के लिए होनी चाहिए, राइट। तो इट वाज अबाउट द L-arginine। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं L-arginine के। अगर आप एथलीट्स हो, जिमिंग वगैरह करते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो, जनरली वर्कआउट करने में एक चीज पाई जाती है। ठीक है, पर्टिकुलरली वर्कआउट करते हो तो एक चीज
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले प्रेजेंटेशन को कैंसिल कर देता हूँ, तो सेकेंड। Okay, I think so everyone can see me. So, okay, we'll talk. ठीक है, it was all about the LRG9. LRG9 के बारे में आपको सारी चीजें मैंने बता दी। अब कुछ चीजें बस बताना बाकी है, आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स देना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देते हैं कि किसे ना सजेस्ट करें या किसे सजेस्ट करने से पहले 2 बार थोड़ा सा सोचें। एक तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे अगर आप कुछ भी दे रहे हो तो पूछ के दोगे, डॉक्टर से बिना सजेस्ट किए आप नहीं दोगे, इवन तो भली दवाई नहीं है फिर भी पूछ के देना है। ठीक है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस महिला के लिए भी, जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है और जिनकी दवाइयां चल रही है, वो भी इंसान ले सकता है, बट एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। जिसको अस्थमा है उनकी भी पर्टिकुलरली कुछ दवाइयां रहती है, तो उनके लिए भी रहता है कि एक बार डॉक्टर से सजेस्ट कर लें फिर ले लें, क्योंकि उनकी नॉर्मल डाइट भी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, पानी से लेके खाना सारी चीजें फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द LRG9। सबसे पहले कैसा लगा आपको सेशन, और आपके डाउट्स क्या क्या है, आपके डाउट्स क्या क्या है मुझे अभी आप बताओगे। आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो या आपको कुछ लग रहा है कि मुझे पूछना है, तो आप अभी कमेंट में पूछ सकते हो और एंड आई विल आंसर इट। Okay, anyone has any question? You can chat. Okay, how to use this? अच्छा, बेस्ट पार्ट बताऊं, मैं LRG9 कंज्यूम कर रहा हूँ अभी। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक एक करके सबके क्वेश्चंस पढ़ूंगा एंड आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। मैं अपना कैमरा थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ एंड सी, मैं अभी LRG9 कंज्यूम भी कर रहा हूँ। कहते हैं कि किसी को बताने से पहले खुद भी कंज्यूम करना चाहिए। आई एम कंज्यूमिंग इट एंड आज की कहानी बता देता हूँ। आज दिन भर से मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, एज अ कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूँगा उसे, मैं एक इवेंट में था। उस इवेंट में आई वॉज अ एंकर, मुझे एंकरिंग करनी थी। दिन में मुझे पता चला कि मुझे ये सेशन लेना है। ठीक है, बट आई नो दैट आई विल गेट एनर्जी। ठीक है, आई एम टेकिंग द सेशन। ठीक है, तो इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो यू कैन कंज्यूम द RG+। ठीक है, so I will answer every of your questions. First of all, मैं अपना कैमरा बंद कर दूं। ठीक है, ओके, हाउ टू यूज इट। तो जब भी आप LRG9 लोगे तो उसमें 30 सेशेज आते हैं। ठीक है, एक सेशे को पानी में मिक्स करके पीना है। और जब बेस्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एलोवेरा जेल के साथ अगर आप LRG9 ले रहे हो तो सही में मेडिकल रहेगा, राइट। उससे अच्छी कोई चीज नहीं है दुनिया में, मैं बता सकता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ कि लिखने का कहीं हो तो। ठीक है, तो अगर आप एलोवेरा जेल के साथ LRG9 ले रहे हो तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, डॉक्टर को हमारे प्रोडक्ट के नॉलेज ही नहीं होती एंड वो तो मना ही करेगा। फिर डॉक्टर को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, डॉक्टर को पता है कि LRG9 क्या है। ठीक है, डॉक्टर को पता है। अच्छा, मैं कुछ विटामिन से भी इसमें, सॉरी, एक चीज जो मैंने मिस कर दी है अभी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आंसर के बाद, कि डॉक्टर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होता है। मैं कई ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, मेरा खुद का जो फैमिली डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर कोठारी जी है इंदौर में, एंड वो बिल्कुल मुझे सजेस्ट करते हैं कि यू कैन हैव। तो अगर डॉक्टर है, नॉलेज है, तो कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि मना दवाइयों को किया जाता है। कभी कोई डॉक्टर ने नहीं बोला होगा आपको कि एक सेब खाते हो तो 2 मत खाना। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का कोई ओवरडोज नहीं होता है, न्यूट्रिशन के सिर्फ डोज होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कि हाँ जी, हाँ, RG+ का एक पैकेट विद एलो ड्रिंक, राइट राइट, RG+ का एक पैकेट विद एलो ड्रिंक वुड बी बेस्ट। ठीक है, तो
अच्छा, कोई और क्वेश्चन है आपके? फिर मैं अभी थोड़ा सा सेशन और आगे लेके चलूंगा, फिर सेशन को अपन एंड करेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन ना भी दिखे, मुझे दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन। हाउ मच ml ऑफ एलो ड्रिंक विथ दिस? ओके, 240 ml ऑफ एलो ड्रिंक विल बी ग्रेट। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि एलोवेरा ले लेंगे एंड पानी में एक ढक्कन एलोवेरा डाल के पीते हैं। उससे अच्छा मत पियो। ठीक है, एलोवेरा को नीट किया जाता है। नीट तो समझते होंगे आप लोग, एलोवेरा को नीट किया जाता है। तो एलोवेरा में पानी नहीं मिलाना कभी, अगर एलोवेरा का बेनिफिट आप चाहते हो तो। ओके, तो अच्छा, किसी और के कुछ क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क? ठीक है, हीट ऑपरेशन पेशेंट को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, दवाइयाँ नहीं है, दवाई नहीं है, मैं वापस आई एम रिपीटिंग इट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट। अगर साथ में कोई दवाई चल रही है तो एक बार डॉक्टर को आप बता सकते हैं कि मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवन कैन हैव इट, एनीवन कैन हैव इट। डोजेज में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि डोजेज आप कैसे ले सकते हो। अगर 12 साल से आप बड़े हो तो यू कैन हैव वंस इन अ डे। आप L-arginine लोगे, यू विल 3 सेशन के बाद तो आपको खुद ही वो अंदर से फील आने लग जाएगा। अगर आप जिमिंग करते हो तो आपको खुद ही फील आने लग जाएगा। ठीक है, यू विल बी अ बेटर कंसल्टेंट फॉर यू ओनली। आपको खुद ही फील आने लग जाएगा कि L-arginine चीज क्या है। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, तो अभी L-arginine की बात की है, मैंने बताया था RG के बारे में बात की। अभी एक प्लस भी है उसमें। वो प्लस क्या है, उस प्लस के बारे में तो बात होना चाहिए। तो कुछ RG की बात की है, प्लस की भी बात कर लेते हैं। प्लस है विटामिन। So 2 मिनट, जस्ट करंटली अमेजिंग ऑफर इज गोइंग ऑन RG प्लस। यस यस, करंटली अगर आप अभी RG प्लस लेते हो तो आपको 2 आर्टिक सी मिलेंगे। और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं। अच्छा, फॉरएवर में एक चीज है, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है, हाउ मेनी टाइम शुड, जस्ट अ सेकंड, मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर्स फिर से दूंगा वन बाय वन। तो फॉरएवर में कहते हैं कि अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं और आंख बंद करके कोई सा प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना है तो यू कैन सजेस्ट RG प्लस। ठीक है, तो RG की बात कर ली, प्लस की मैं बात कर रहा था कि प्लस में क्या क्या चीजें हैं। तो मैं गिनाऊंगा, उंगलियां कम पड़ जाए तो माफ कर देना। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन B2, ठीक हो, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, फ्लोरेट, विटामिन B12, बायोटीन। इतनी सारी चीजें, इतने सारे विटामिन है उसके अंदर। विटामिन सी आज का भगवान है। ठीक है, विटामिन सी आज का भगवान है। हर किसी को विटामिन सी चाहिए। क्यों चाहिए? कोरोना से लड़ना है। ठीक है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के लिए ऑरेंज गोलियां खाने कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हर खट्टी चीज विटामिन सी नहीं होती, पहली बात। तो आपको यहाँ पर L-arginine तो मिल रहा है, मेडिकल मॉलिक्यूल के साथ साथ विटामिन भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपके नॉर्मल डाइट जो रहता है ना, आपकी बॉडी को जो चाहिए, जो बाहर से नहीं मिल पा रहा है। जो कि मैंने छाते का एग्जांपल दिया था कि बारिश हो रही है, छाता लेके चलना। ठीक है, छाता, वर्चुअल छाता आप कह सकते हैं। L-arginine आज जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो लेके चलो, जो जहर की बारिश है ना उससे बच जाओगे। ठीक है, जहर की बारिश से बच जाओगे और फ्यूचर संभाल लोगे। अगर आगे पैसे कमा भी लिए, करोड़पति बन भी गए, वही करोड़ों रुपए अगर किसी हॉस्पिटल में दान करके आओगे, ठीक है, वही करोड़ों रुपए, वही लाखों रुपए किसी हॉस्पिटल में दान करके आओगे, उससे अच्छा है कि अपने हेल्थ का ध्यान दो यार, अपने फैमिली के हेल्थ का ध्यान दो। आगे आगे, और फॉरएवर का बेस्ट पार्ट ये है कि पैसे के साथ साथ हेल्थ भी मिलती है। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलता। ठीक है, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ठीक है, RG प्लस नहीं होता है उनके पास, हमारे पास है। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना बाकी है, फिर विल क्लोज द सेशन। अच्छा,
आपको कैसा लगा सेशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल प्लेयर्स कम्युनिटी पे भी बता सकते हैं अभी। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सचिन राव विराट, SACHINRAOVIRAAT। आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, फिर आप लोगों से विदाई लूंगा। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, देर आर 2 more क्वेश्चन। हाँ जी, पहली चीज तो RG प्लस के साथ बहुत सारे अभी एक ऑफर चल रहा है, जो कि अभी मैं सेशन क्लोज होते के साथ साथ ही प्लेयर्स कम्युनिटी में शेयर करूंगा, या प्रियांशी जी शेयर कर देगी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम शुड बी कंज्यूम दिस? वंस इन अ डे। वंस इन अ डे एक सेशे आएगा। मैंने फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें वो 1 मंथ का डोज रहता है। जैसे कि RG प्लस में 30 सेशेज आएंगे सिंगल डे। दिन में एक बार आप कंज्यूम करोगे तो फिर आप अपनी हेल्थ को देखना, मजा आएगा आपको। ओके, तो अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस हैं? कुछ और क्वेश्चंस हैं? अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या पूछ भी सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन चल रहा हूँ माइंड में। ओके, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक सो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है हमें बात करते हुए, तो वी शुड रैप अप द सेशन नाउ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने लोग यहाँ पर हैं मुझे सुनने के लिए, और इतनी सारी बातें जो मैंने बोली है उसे इतनी शांति से सुनने के लिए, बिकॉज इफ यू आर अ गुड लिसनर यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कैसा लगा ये सेशन, आपको कैसे लगा आज की नॉलेज, यू कैन टैग मी और यू कैन पोस्ट इट ओवर द इंस्टाग्राम टैगिंग मी। आप मुझे टैग कर सकते हैं सचिन राव विराट के नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू FLP टीम, थैंक यू प्रियांशी जी, थैंक यू आशुतोष सर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, आई हैव गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट, बाय बाय।